इसी पे खत्म करते हैं। कहीं आप क्योंकि फिजिशियन भी हैं तो कहीं गरीदा साहब, अच्छा गरीदा साहब का मैं आपको एक वाकया, साहिबा का आपको एक वाकया सुनाऊं। कोविड आ गया, इनको कोविड हो गया, इनको लगा कोविड हो गया। उस टाइम नया कोविड की बड़ी हिम्मत है। अच्छा इनको कोविड हो गया, इनकी मैं अखलाकियात बताता हूँ, इनकी अखलाकियात क्या है। इनको कोविड हो गया, जब इनको कोविड हुआ तो उस वक्त नई टेस्टिंग अभी लैब्स में नहीं होती थी, बिल्कुल नया था ना, तो कोविड का पता नहीं था, तो गवर्नमेंट टेस्टिंग कर रही थी। जीएचक्यू से करवा दिया। नहीं, गवर्नमेंट टेस्टिंग कर रही थी। तो इन्होंने, क्योंकि ये जर्नलिस्ट थी, तो इन्होंने मुझे फोन किया कि मुझे कोविड हो गया। और उस वक्त शुरू के दिनों में कोविड से इतना डर था कि कोई करीब नहीं जाता था किसी के, कि मैं मर जाऊंगा। तो मैं अपने घर में हो गई हूँ मुकैयद, तो मेरा कोविड टेस्ट करवा दीजिए किसी को भेज के। तो मैंने जो हमारे मीडिया को डील करते थे पीआरओ साहब, उनको कहा, और उन्होंने जो हमारे, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास सबसे पहले था कोविड का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास, तो वो टीमें जाती थी, जाके टेस्ट करती थी शुरू के दिन। वो इनके घर गए, उन्होंने चेक किया और इनको कोविड था। इन्होंने अगली फरमाइश की कि पैसे मैं खुद दूंगी, आपका कोई बंदा है जो मुझे ग्रोसरी ला दे, मेरे पास कोई बंदा नहीं है, खाने को घर पे कुछ नहीं, आपका कोई बंदा है जो मुझे ग्रोसरी ला दे, आपको ड्राइवर कोई भी बंदा, पैसे मैं खुद दूंगी। मैं इसलिए पैसों की सारे दौड़ के हो गए। हाँ, वो डर के दौड़ गए। तो मेरा जो बड़ा एक वफादार आदमी था जो मेरे साथ काम करता था, उसको मैंने कहा कि यार ये हमारी बहन की तरह है, अकेली हैं, तो आप ग्रोसरी दे आओ। तो उसने मुझे कहा कि सर मैं तो मर जाऊंगा, उनको कोविड है, क्योंकि गाँव का आदमी था वो, उस टाइम डर रहा था। अच्छा अब मैं खुद जाता तो कोई अफेयर वो बन जाता, स्कैंडल बन जाता। तो मैंने उसे कहा कि अच्छा तुम ऐसे करना, क्या पता उन्होंने सीसीटीवी लगाया। अच्छा मैंने कहा तुम गेट के ऊपर रख के आ जाना, मैं उनको बताऊंगा, वो उठा लेंगे, और मैं उन्हें कहूंगा बुरा ना माने, वो तुम्हें डर है कोविड का। उसने कहा जी ये मैं कर लूंगा। वो गया, उसने खरीदा और जाके गेट पे रख के मुझे फोन कर दिया, जी मैंने फोन किया कि गेट से उठा ले। अब ये काम तमाम हो गया। अब मैं आपको गरीदा साहबा की जो स्कूल कॉलेज और घर में इनको एथिक्स मिले वो जरा गौर कीजिए। जब मुझे फौज ने उठाया और मेरे पे तशद्दुद हो रहा था, तो गरीदा साहबा के पास मेरे उस बंदे का फोन था, क्योंकि उसने एक दफा नहीं, फिर उसके बाद भी उन्हें फोन करके उनकी खिदमत लेती रही। तो गरीदा साहबा ने उसको फोन करके कहा कि कोई शहबाज गिल का स्कैंडल बताओ, क्या तुम्हें तनख्वाह देता था तुम्हारे साथ? इस औरत को ये शर्म भी नहीं आई कि ये जो लिंक है सीरियसली ये जो लिंक है इसको तो एक्सप्लॉइट ना करूं, ये तो शहबाज गिल ने मेरे पे नेकी की थी। तो उस दिन मुझे अब गरीदा फारूकी के ऊपर गुस्सा नहीं आता। वो कोई बेचारी के मतलब वो मोरालिटी का कोई अलिफ और बे मौजूद ही नहीं है कहीं, उसे ये पता ही नहीं है। मतलब किसी और को करती ना, मतलब आपको करती, किसी और को करती, कोई और मेरा स्कैंडल निकालती, कुछ करती, मेरे पे हमला। उसने उस लिंक को जहां से उसको रिलीफ दिया था, और मेरे बंदे ने अपनी जिंदगी पे खेल के जाके उसके हिसाब से बेचारे के, वो बाद में हमें पता चला कोविड इतना भी खतरनाक नहीं है, उस वक्त नहीं पता था। तो शी कॉन्टेक्टेड हिम, तो उसने आगे से पता क्या कहा, वो अनपढ़ बंदा है, 8 जमातें पढ़ा है। उसने कहा बाजी जी ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म नहीं आंदी, साहब ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? अगर ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ मैं ਉਹਦੇ खिलाफ बयान नहीं देंगा। कमाल है वैसे। उस 8वीं जमात पढ़े हुए गांव के बंदे में एथिक्स थे। तो ये जो आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म में बहादुरी नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, इंसान अंदर से क्या है उससे फर्क पड़ता है। इससे आपको एक गरीदा का टोटल पर्सनालिटी की जो फॉर्मेशन या कैरेक्टर है वो पता चलता है। इससे आपको ये भी मजीद पता चलता है कि मसला आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान नहीं, ये सोशल फैब्रिक में, ये हमारा सारा का सारा पॉलिटिकल और सोशल मसला। और आप गुस्सा कर जाते हैं जब मैं आपको कहता हूं कि हम 99% करप्ट हैं, आप कहते नहीं है।